हेलो बच्चों। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का एक नई क्लास में। आज बच्चों एक्सरसाइज 6.3 हम कंप्लीट करेंगे। हाँ तो बच्चों देखो, मैंने 6.2 कंप्लीट करवा दिया। आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके लेक्चर देख लेना। चैनल का नाम है रियल मास्टर ज्ञान। ठीक है बच्चों, चलो। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रमेय। देखो उससे पहले, टॉपिक से पहले, कि त्रिभुज का कोणों का योग का गुण। त्रिभुज के कोणों के योग गुण। योग तो बच्चों यही होता है। प्रमेय देखो कह रहा है, किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये बात बच्चे हम कब से जानते हैं? जब से पढ़ रहे हैं, जब से मतलब ना समझ लो, जब से त्रिभुज आया है, जब से ही पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इनके नाम दे दो 1, 2 और ये 3। तो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 का मान 180 डिग्री होता है। ठीक। एक और प्रमेय देखो। देखो, यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख अभिमुख यानी विपरीत विपरीत कोणों कोणों के योग के बराबर बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब वो ये कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर हो। बहिष्कोण क्या है बच्चों? मान लो आपके पास एक त्रिभुज है, ये था त्रिभुज। इसका नाम दे दिया हमने पी, क्यू और आर। अब मैंने ये भुजा बढ़ाई, आगे बढ़ा दी। कहाँ तक? मान लो एस पॉइंट तक मैंने ये भुजा बढ़ाई, लंबी करी। ये वाला जो एंगल बना ना बच्चों, ये कहलाता है बहिष्कोण। बहिष्कोण। ठीक, ये वाला एंगल बहिष्कोण कहलाता है। अब इस वाले एंगल का जो मान है वो इस वाले का और इस वाले का जोड़ होता है। कह रहा है ना, अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर। तो इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं मैं कि पी और एस का मान एंगल पी और प्लस एंगल क्यू के मान के बराबर। ठीक, ये होती है इसकी डेफिनेशन। समझ में आया? चलो अब उदाहरण देखते हैं।
देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 7 कह रहा है, यदि ओ टी लंब है पी आर पर लंब है और एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू 40 डिग्री और एंगल एस पी आर 30 डिग्री है, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखी है बच्चों में कुछ इस प्रकार। ये दे रखा है बच्चों। हाँ, देखो वो कह रहा है ओटी कौन सी, सॉरी बच्चे, ओटी नहीं, क्यूटी है। क्यूटी क्यूटी लंब है पी आर पर। क्यूटी लंब है पी आर पर, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 90। ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, हाँ देखो, अब मैं इसमें त्रिभुज क्यू टी आर में देखता हूँ, तो त्रिभुज लिखो, ये टी क्यू आर जो भी आपकी इच्छा हो, क्यू टी आर लिखते हैं, त्रिभुज क्यू टी आर में। अब क्या कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी मैंने प्रमेय भी लिखा। तो ये त्रिभुज है क्यू टी आर, बाकी सब बोल दो, बस क्यू टी आर पर ध्यान दो। इसमें त्रिभुज एक तो एंगल 90 का, एक 40 का और एक है एक्स। तो 90 प्लस 40 प्लस एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया, 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना आया, 50 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई बच्चों। अब अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू पता चल गई हमें एक्स की, और यहाँ पे हमें 30 की वैल्यू पता, तो हम त्रिभुज पी और इसका पॉइंट का नाम दे दो, क्या एस दे रखा है यहाँ पर, तो पी और एस में देखिए, मैं इसे अलग से बना देता हूँ। एक ये इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से त्रिभुज है पी, ये पी एस आर, ये एंगल एक्स, ये एंगल 30 और ये वाला है एंगल वाई। अब ये वाई जो कैसा एंगल है बच्चों, वाई है बहिष्कोण, तो मैं लिखता हूँ वाई बहिष्कोण है। तो y का जो मान होगा वो होगा x प्लस 30। तो y बराबर कितना हो गया, x कितना है 50 प्लस 30, तो y बराबर कितना आया 80 डिग्री। क्या देखना है बच्चों, देखो हमने पहले क्यू टी आर में देखा, क्यू टी आर में हमें एक त्रिभुज दिखाई दे, तो ये वाली क्यू क्यू टी की एक लाइन जा रही, फिर टी आर की एक लाइन आ रही और आर क्यू, तो त्रिभुज बन गया। एक एंगल है 90 का, एक है 40, एक एंगल हमें नहीं पता, तो हम तीनों को जोड़ करके एक एंगल निकाल लिए।
वो आया x यानी कि 50 डिग्री। फिर हमने देखा पी एस आर में, पी एस आर देखा त्रिभुज, इसमें हमें दो एंगल पता है, एक तो 30 वाला और x का मान हमें पता 50। और जो y है, y है एक बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब कि इसके विपरीत वाले कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होगा। तो y बराबर कितना हुआ, x प्लस 30, x का मान कितना है 50, तो कितना हो गया y बराबर 50 प्लस 30 यानी कि 80 डिग्री। दिस इज आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 8 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः क्रमशः ई और डी तक बढ़ाया बढ़ाया गया है बढ़ाया गया है यदि एंगल सी बी ई और एंगल बी सी डी के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक समद्विभाजक क्रमशः बीओ और सीओ बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी ओ सी बराबर है 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी ए सी के। आंसर देखो, आकृति जो दे रखी है हमें कुछ इस प्रकार है। ये वाला एंगल एक्स, ये सी, डी, ये बी, ये ई, ये ओ और ये ए। ये वाला एंगल है, ये जेड है बच्चों। ये एंगल एक्स, ये वाई और ये जेड। और ये जो एंगल है बच्चे दोनों बराबर है, ये वाला भी और ये वाला दोनों बराबर है। क्या, क्यों? क्योंकि उसने कहा है सी बी ई, सी बी ई और बी सी डी को समधि भाजक करते हैं क्रम से बी ओ सी ओ, बी ओ सी ओ। समधि भाजक करा तो दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक, चलो अब देखो, जो हमें सिद्ध करना है वो ये समधि भाजक है। तो क्या करते हैं हम पहले इसमें देखते हैं, ये वाला एंगल निकालते हैं, सी बी ई का आधा है बी ओ, यानी कि सी बी ओ। तो इसे देखो, तो लिखो किरण बी ओ एंगल सी बी ई के को समद्विभाजक
सम सम द्विभाजक करती है। देखो सी बी ई को समद्विभाजक करती है। तो अब इस तो एंगल सी बी ओ को देखो, तो एंगल सी बी ओ कैसे लिखा जाएगा कि हाफ डिवाइड बाई सी बी ओ, यही होगा। अब सी बी ओ, अब सी बी ई, ये जो एंगल है वो पूरा कितना है 180। ये इतना एंगल कितना है, ये वाला एंगल है बच्चों, ये इतना पूरा एंगल है 180 माइनस वाई। क्यों? क्योंकि देखो पूरी रेखा पर कोण 180। अब हमें इतना चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, इस एबीसी त्रिभुज के अंदर का हिस्सा नहीं चाहिए, उससे बाहर वाला चाहिए। तो बाहर वाला कैसा है, 180 में से वाई माइनस करो। तो मैंने 180 में से वाई माइनस करा, तो कितना है 1/2 180 डिग्री माइनस 1। ये आया एंगल सी बी ओ। अब से पूरा खोल लो, तो सी बी ओ ये हो गया 90 डिग्री और माइनस के वाई बाई, यही समीकरण। चलो अब समीकरण 2 देखो, वो कह रहा है जैसे किरण बी ओ सी बी ओ को समद्विभाजक करती है, इसी प्रकार किरण सी ओ एंगल बी सी डी को समद्विभाजक भाजक करती है। तो अब क्या होगा, एंगल कौन सा, बी सी ओ, बी सी ओ, तो क्या होगा 1/2 एंगल बी सी डी, बी सी डी, तो हो गया 1/2। सेम यहाँ पे 180 डिग्री माइनस के जेड, यहाँ पर एंगल है जेड, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हुआ, ये वाला पूरा एंगल हुआ, ये एंगल हुआ 180 माइनस के जेड। ठीक है चलो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 90 माइनस जेड बाई 2, ये समीकरण 2। बच्चों 2 समीकरण हमें मिल गए। अब ये जो कोण आया ना बच्चों बी बी सी ओ, ये वाला एंगल है, और सी बी ओ एक ये वाला एंगल, 2 एंगल मिल गए, हमें ये वाला एंगल नहीं था। तो हम बी ओ सी को तीनों एंगल जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बराबर होगा। चलो मैं करता हूँ, इसे रफ करता हूँ इतना। देखो पहली समीकरण क्या आई थी हमारी, पहली समीकरण थी एंगल सी बी ओ बराबर था 90 डिग्री माइनस वाई, समीकरण 1 y/2, और एंगल बी सी ओ बराबर 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2, दूसरी समीकरण। समीकरण बोल रहे हैं, एंगल बोल रहे ये वाले। तो त्रिभुज बी सी ओ में ये पूरा एंगल होगा बच्चे, देखो बी सी ओ, तो त्रिभुज देख लो, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, इन्हें जोड़ दो, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ और प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो सी बी ओ कितना है हमारा 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2 और प्लस 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2,
और प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। देखो बच्चों, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया -y/2 और -z/2 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब 180 से 180 कट गया, अब ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो एंगल बी ओ सी बराबर हो गया y/z और y/2 और प्लस z/2। ये हो गया एंगल बी ओ सी का मान। अब तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो गया 1/2 y प्लस जेड। इसे समीकरण थर्ड बोल। अब एक बात बताओ बच्चों, त्रिभुज क्या बताओ, त्रिभुज ए बी सी में इन तीनों एंगल का x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा ना होगा। तीनों एंगल का कोण मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो अब y प्लस जेड बराबर कितना हो गया y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री माइनस के x। अब y प्लस जेड का मान यहाँ रख दो समीकरण 3 से, 3 में तो क्या होगा एंगल बी ओ सी बराबर 1/2 180 डिग्री माइनस के x। तो एंगल बी ओ सी ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस के x/2। अब बच्चों x कौन सा एंगल है, x ये वाला है, तो एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस के एंगल बी ए सी डिवाइड बाई 2। तो इसे ऐसे लिख दो एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल बी ए सी। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट। कुछ नहीं बच्चों, बस ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला एंगल 180 माइनस वाई कैसे आया या 180 माइनस जेड कैसे आया। ये है कि ए ई एक रेखा है, एक रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से y माइनस करूंगा जब भी तो इतना एंगल आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ अगर 180 में से अगर मैं z माइनस नहीं करता तो पूरा एक एंगल 180 ही रहता। लेकिन मुझे एंगल ये वाला चाहिए, कौन सा बी सी डी। तो इस वाले एंगल को प्राप्त करने के लिए मुझे z माइनस करना पड़ेगा, जब भी मुझे एंगल प्राप्त होगा, वरना नहीं होगा। चलो 6.3 पहला सवाल देख बच्चों, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ओ भुजाओं ओपी और आर क्यू को सॉरी क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः क्रमशः बिंदु ओ एस और टी तक बढ़ाया गया है यदि एंगल एस पी आर बराबर 135 डिग्री है
और एंगल पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल पी और क्यू ज्ञात कीजिए। देखो क्या, देखो ये देखो कि त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है जी। भुजा क्यू पी और आर क्यू, भुजा क्यू पी को बढ़ाया गया और आर क्यू को बढ़ाया गया, इसे एस तक और इसे टी तक, ठीक है। चलो, यदि एंगल एस पी आर, एस पी आर तो 135 डिग्री है और पी क्यू टी 110 डिग्री है, तो एंगल पी आर और क्यू, ये वाला एंगल बताना है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, एंगल हमें बताना है एस पी क्यू कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना है, 180 में से अगर 135 गए 45 डिग्री होगा। मैं लिखता हूँ ये 45। अब यह है बहिष्कोण, कैसा है बहिष्कोण, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जुड़ के इसके बराबर होगा। तो मैं जोड़ूंगा एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री। एंगल पी का मान मुझे पता है 45 डिग्री, तो उधर जाके से 110 में से माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा। चलो मैं करके बताता हूँ, समझ ना आ रहा होगा तुम्हें ऐसे। तो क्या करो, तो ऐसा कर लो कि एंगल एस पी आर और प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री, तो यह है 135 डिग्री प्लस एंगल पी तो 180 डिग्री, एंगल पी बराबर 180 डिग्री माइनस के 135 डिग्री, तो एंगल पी 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये आ गया 45 डिग्री एंगल पी। और एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी बहिष्कोण है, कोण है। तो क्या होगा कि एंगल पी और प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर होगा एंगल पी क्यू टी के। तो एंगल पी कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, एंगल सही तो लिखा था बच्चों, दिमाग चल गया मेरा भी। पी आर क्यू और एंगल पी बराबर होगा एंगल पी क्यू टी के। तो कितना है 45 डिग्री, ये हमें पता नहीं, पी आर क्यू ये हमें पता है 110 डिग्री है, तो एंगल पी आर क्यू बराबर 110 डिग्री माइनस के 45 डिग्री, ठीक। तो एंगल पी आर क्यू बराबर 65, ठीक बच्चों। तो ये हो गया हमारा आंसर। चल
और कोई सा एंगल थोड़ी बताओ ना हम। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। समझ आया ना बच्चों? चाहे तो तुम ऐसा कर लेते कि ये वाली रेखा लेते, तो ये वाला एंगल कितना होता, कितना बचता ये वाला एंगल? 70 डिग्री। 70 में से 70 और 45 कितना हो गया? 115 डिग्री। अब 115 डिग्री को 180 में से माइनस कर दो, कितना आया? 65 डिग्री। जैसी मर्जी आप ऐसा कर लो, समझ में आना चाहिए बस। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एंगल एक्स बराबर 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। यदि यो जो क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड के त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक द्विभाजक हैं, तो एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड याद कीजिए। एंगल दे रखे हैं बच्चों ये पूरा एंगल दे रखा है बच्चों 54 डिग्री। ये वाला नहीं दे रखा, ये पॉइंट ओ है, ये है 62 डिग्री। और कोई सा नहीं दे रखा। पर हमसे पूछा है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी कि ये वाला एंगल। और दूसरा पूछा है वाई ओ जेड यानी कि ये। अब देखो बच्चों, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या देखो कि ये वाला एंगल दे रखा है और ये पूरा एंगल दे रखा है 54 डिग्री। तो कितना हो गया? तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो एंगल मैं ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस एंगल वाई और प्लस एंगल जेड बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना है? 62 डिग्री। एंगल वाई 54 डिग्री प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया? 6 5 116 डिग्री प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। तो एंगल जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो कितना बचेगा? एंगल जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक, एंगल जेड का मान भी हमें पता चल गया। अब बच्चों वो कह रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड यानी कि एंगल वाई और एंगल जेड के समद्विभाजक हैं। तो ये वाला एंगल 54 डिवाइड बाई 2 होगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 27। अब 64 डिवाइड बाई 2 होगा तो कितना बचेगा?
ये बचेगा 32। आंसर मिल गया हमें 27 और 32। ठीक है बच्चों, चलो मैं बताता हूँ एंगल ओ वाई जेड बराबर कितना होगा। तो एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 2, 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। तो ये हो गया 54 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 27 डिग्री। और एंगल ओ जेड वाई कितना होगा 1/2 एंगल एक्स जेड वाई। तो ये कितना है 64 डिवाइड बाई 2, तो कितना बचा 32 डिग्री। इसका भी मान पता चल गया। अब जो हमें ये निकालना है वाई ओ जेड, तो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज वाई ओ जेड में। तो ये हो गया एंगल क्या ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड और प्लस वाई ओ जेड बराबर कितना है 180 डिग्री। तो ये कितना है ओ जेड वाई 32 प्लस 27 प्लस यह एंगल वाई ओ जेड 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस, तो ये एंगल बचा वाई ओ जेड बराबर 121 डिग्री। ठीक बच्चों, ये हो गया दिस इज आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी समांतर है डी ई और एंगल बी ए सी समांतर है 35 और समांतर क्या है 35 डिग्री और एंगल सी सी डी ई जो है 53 डिग्री है। तो एंगल डी सी ई ज्ञात कीजिए। देखो देखो ए बी समांतर डी है। अब बच्चे जब रेखाएं समांतर होती है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन कोण संगत हो सकते हैं, संगत कोण बराबर हो सकते हैं। दूसरा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है। और तीसरा एकांतर कोण बराबर हो सकता है। अब ये है समांतर ए बी डी के समांतर है और ये है तिर्यक रेखा, तो क्या बोल सकते हैं ए ई
एक तिर्यक रेखा रेखा है, तो एंगल 35 और एंगल ई बराबर होंगे। तो लिखो एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल सी ई डी के। तो एंगल सी ई डी बराबर हो गया 35 डिग्री पहला। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा, तीनों कोण जोड़ दो। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी और प्लस एंगल डी सी ई 180 डिग्री। सी डी ई कितना है, सी डी ई 53, ये 35 और एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो गया, एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री माइनस के 88 ठीक डिग्री। तो एंगल डी सी ई बराबर हो गया 92 डिग्री। दिस इज आंसर। ठीक बच्चों, बस इतना ध्यान रखना, जबकि समांतर रेखाएं आ जाए तो या तो एकांतर कोण वहां पर बराबर हो रहे होंगे, या संगत कोण बराबर होंगे, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इतना बात ध्यान रखना कि जब समांतर रेखा आए तो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4। चार कह रहा है क्वेश्चन, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल पी आर टी बराबर 40 डिग्री और एंगल आर पी टी बराबर 95 डिग्री और टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो एंगल एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद, अब प्रतिच्छेद हो रही है बच्चों, प्रतिच्छेद होने का मतलब उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो पी टी आर एंगल और एंगल एस टी क्यू दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो चलो अब ये वाला एंगल देखो, त्रिभुज पी आर टी में, पी आर टी में तो एंगल पी
प्लस एंगल आर और प्लस एंगल पी टी आर बराबर हो गया 180 डिग्री। अब तो क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो 95 प्लस 40 प्लस एंगल पी टी आर 180 डिग्री, ये कितना हो गया, ये हो गया 135 प्लस एंगल पी टी आर बराबर 180 डिग्री। एंगल पी टी आर 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो एंगल पी टी आर बराबर हो गया 45 डिग्री। अब चूंकि बिंदु रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो एंगल पी टी आर बराबर होगा एंगल एस टी क्यू के। ठीक, क्योंकि शीर्ष विमुख कोण है, तो एंगल एस टी क्यू बराबर हो गया 45। बच्चों देखो, अब हमें ये वाला एंगल ही पता चल गया, कितना, 45 डिग्री। तो अब त्रिभुज एस टी क्यू में, तो एंगल एस और प्लस एंगल एस टी क्यू और प्लस एंगल क्यू, तो बराबर 180 डिग्री। तो एस कितना है 75, ये कितना है 45 और एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 10 और 1 8 4 12 प्लस एंगल क्यू तो 180 डिग्री, तो एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल क्यू बराबर हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री, यही एंगल एस क्यू टी। ठीक बच्चों, आया। पहले हमने पी टी आर में देखा, पी टी आर में से हमें पी टी आर का ये वाला एंगल मिल गया। फिर जब ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण वाले हैं, तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा। फिर जब हमें दो एंगल पता चल गए, तो हम इन तीनों को जोड़ा एंगलों को 180 के बराबर रखा, तो हमें क्यू वाला एंगल भी मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, यदि पी क्यू लंब है एस आर पर, तो एंगल एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री और एंगल क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई ये मान जाती है।
देखो अच्छा, इसमें देखो ये वाला देखो 65 दे रखा है, तो ये वाला एंगल हमें पता चल सकता है, या इसका और इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का बहिष्कोण है 65, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले और इस वाले एंगल का जोड़ है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू एल टी बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो क्या होगा, एंगल क्यू, एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर बराबर एंगल क्यू आर टी। ठीक, तो ये आर क्यू एस 28 प्लस ये कितना है हमें पता नहीं, एंगल क्यू एस आर, ये हमें 65 दे रखा है। तो एंगल क्यू एस आर 65 माइनस 28, तो एंगल क्यू एस आर के 7 और 3 37 डिग्री। ठीक, ये वाला एंगल मिला हमें 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब उसने बताया पी क्यू जो है वो लंब है एस आर पर, इस पर लंब है, ये पी क्यू जो है वो एस आर पर, सॉरी इस पर लंब है, पी क्यू लंब एस आर। सॉरी बच्चे, यहाँ पे एक लाइन मिस होगी कि जो पी क्यू है वो लंब है पी एस पर, ये पी एस पर लंब है, पी एस पर लंब है, और पी क्यू समांतर है एस आर के। अब देखो, सॉरी बच्चे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। हाँ तो देखो, पी क्यू लंब है पी एस पर, ये पी क्यू जो है वो पी एस पर लंब है, ठीक है चलो ये बात मान ली। फिर पी क्यू जो है वो समांतर है एस आर की। अब इस पर देखो कि ये जो क्यू एस है और क्यू आर, ये हैं दो तिर्यक रेखाएं। तो इस बात को लिखो कि क्यू एस और क्यू आर तिर्यक रेखाएं, रेखाएं ठीक, जब क्यू एस तिर्यक रेखा है तो एंगल एस और एंगल एक्स और 37 डिग्री का एंगल बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूं कि एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल आर, सॉरी क्यू एस आर के, एंगल क्यू एस आर के। तो एंगल पी क्यू है, यह है एक्स, और ये कितना है 37 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक, 37। अब ये भी मान मिल गया हमें एक्स का, पी का भी मान पता है, वाई और ज्ञात कर लेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या होगा, क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस प्लस पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस ऐसे बोल लो कि पी एस क्यू, पी एस क्यू बराबर 180 डिग्री। तो एस क्यू है 90 और ये है कितना है 37, और ये है वाई 180 डिग्री, ये कितना होगा 127 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो ये कितना हो गया, वाई बराबर
53 डिग्री। x बराबर 37 और y बराबर 53। दिस इज आंसर। देखो अच्छा, अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। यदि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलती है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर बराबर हो गया हाफ बाई टू एंगल क्यू पी आर की। क्यू पी आर है। देखो वो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया यदि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलती है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ क्यू पी आर। बच्चों देखो समद्विभाजक है इस एंगल का, तो ऐसा एंगल 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 नाम दे दिया। तो क्या करो, ये जो पूरा एंगल है 3 और 4 जोड़, ये है बहिष्कोण। वो भी किस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का, पी क्यू आर का बहिष्कोण। ठीक, चलो ये बात समझ में। अब जब ये एंगल क्यू और एंगल आर के समद्विभाजक हैं, तो एंगल 1 बराबर 2 होगा और एंगल 3 बराबर 4 होगा। कैसे? देखो, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजक क्यू टी और आर टी है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक, पहली बात ये समझ में। अब एंगल क्यू टी आर देखो बच्चों, एंगल इसमें देख दो, त्रिभुज क्यू टी आर में एंगल टी का जो जोड़ है वो एंगल 4 के बराबर होगा। तो लिखो एंगल क्यू प्लस एंगल टी
बराबर होगा एंगल टी आर इसके। अब एंगल क्यू कितना है, एंगल 2, ये प्लस एंगल टी, ये कितना है, एंगल 4। अब एंगल 4 को मैं एंगल 3 भी लिख सकता हूँ, तो एंगल 2 प्लस एंगल टी बराबर एंगल 3, क्योंकि भाई ये तो बराबर है एक दूसरे के। तो क्या होगा कि एंगल टी बराबर हो गया एंगल 3 माइनस एंगल 2 के। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में अब इन दोनों एंगलों का जोड़ वो इस और इस एंगल के बराबर होगा, तो एंगल पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो एंगल पी कितना है हम पता नहीं, और एंगल 1 प्लस 2 कितना होगा, अब ये दोनों है बराबर, तो मैं इसे एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिखता हूँ और बराबर, मैं इन्हें भी एक ही लिख सकता हूँ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो कितना हो गया एंगल पी, ये हो गया 2 एंगल 2 बराबर 2 एंगल 3, तो उधर भेज दिया, एंगल पी बराबर कितना हो गया 2 एंगल 3 माइनस 2 एंगल 2, तो एंगल पी बराबर कितना हो गया 2 कोमा रूट एंगल 3 माइनस एंगल 2। अब यह समीकरण 2। हाँ, अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो एंगल पी ये हो गया 2 और ये कितना हो गया एंगल टी, ये कितना हो एंगल टी, तो एंगल टी बराबर कितना हो गया हाफ एंगल पी। अब मैं ये जो एंगल टी है वो कौन सा है, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ एंगल पी कौन सा है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, चलो समझ में आ रहा हूँ। थैंक यू बच्चों। हाँ तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चों, अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को दबा दीजिए और शेयर एंड लाइक। ओके, गुड बाय।